नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन, मैंने पहले भी बताया है, ये सिर्फ एग्जाम नहीं, लाखों बच्चों का इमोशन है। हर बार 5 से 6 लाख बच्चा फॉर्म भरता है और एकेडमी वही 400 जाता है। अगर रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो केवल 8,000 के आसपास बच्चा रिटर्न निकाल पाता है। मैंने कंप्लीट एनालिसिस करने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपने बच्चे जो पहले फेल हुए थे इस बार सक्सेसफुल हुए, या एक ओवरऑल सुपरविजन जो बच्चों का मैं करता हूं उससे मैं 5 कारण निकाल पाया हूं जिन कारण से मोस्टली बच्चे फेल हुए। अगर आप एग्री कर रहे हैं उन कारणों से तो कमेंट में जरूर बता के जाना, एंड वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप एनडीए एस्पिरेंट थे या हो, आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बेसिक बेसिक मिस्टेक है जो आज की डेट में बच्चा कर रहा है, जिसको नहीं सुधारा गया तो कभी वो सेलेक्ट नहीं हो सकता, कभी वो अफसर नहीं बन सकता। एनडीए 2023 की ही स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं मैं। जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगा है ना इस बार का, 5 में से सबसे बड़ा कारण, वो पॉइंट नंबर 1 है, जिसमें बच्चा ना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है टीचर्स पे, यानी कि उसकी सेल्फ स्टडी खत्म हो गई है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़नी है, वो चाहता है कि टीचर ने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, टीचर सारे क्वेश्चन करा दे बोर्ड पे और वो देखता रहे कि हाँ 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 ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, और फिर उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि मेरा तो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा हो गया, फॉर दैट मैटर ये चैप्टर पूरा हो गया। लेकिन मेरी जान, ये फॉल्स सेटिस्फेक्शन है। जब तक तू खुद अपने हाथ से क्वेश्चन सोल्व नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बिलीव मी, ये मैक्सिमम बच्चों ने गलती करी और अब भी बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं। रोज मैथ की सपोज करो 3-3, 4-4 घंटे क्लासेस लेना, अरे कुछ नहीं हो सकता, नहीं बात बनेगी। मैथमेटिक्स में जब तक आप खुद नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आप मैथ्स का एग्जाम नहीं निकाल सकते। टीचर जब क्वेश्चन करता है ना यार, तो टीचर का एग्जाम निकलेगा, तेरा नहीं निकलेगा। अब देखो 2 ऑप्शन होते हैं, मैं इस पे ज्यादा मतलब फोकस कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 2 ऑप्शन होते हैं बच्चे। एक ऑप्शन ये है कि बच्चे की टीचर 10 घंटे में क्या क्या करवा दे, सारे टॉपिक पढ़वा दे, सारे क्वेश्चंस करवा दे, एंड बच्चा सिर्फ देखता रहे और मजे लेता रहे कि हाँ हाँ ये हो रहा है, हाँ इसमें सर ने ऐसा कर दिया, इसमें ऐसा कर लेंगे, इसमें वैसा कर लेंगे और हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, टीचर पढ़ाए, फिर बच्चे उसके जो नोट्स है उसको रिवाइज करें, फिर उसके क्वेश्चन सोल्व करें, पीवाईक्यू से शुरू करें, फिर क्वेश्चन सोल्व ना हो अपने यार से, अपने दोस्त से, अपने टीचर से पूछे, फिर दोबारा सोल्व करें, फिर दोबारा कुछ ना हो फिर दोबारा पूछे। तो सपोज करो इस सारे प्रोसेस में उसको लग गए 40 घंटे। यहां उसको लग रहे थे 10 घंटे, यहां उसको लग गए 40 घंटे। बच्चा भागता है इसकी तरफ, लेकिन ये गलत रास्ता है। आपको खुद करना पड़ेगा। कोई भी टीचर, मैं ये नहीं कह रहा हम ही बस, देखो मैं तो इन बातों को ध्यान रखता हूं, हम अपनी ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी इस पॉइंट पे फोकस करते हैं कि बच्चों को सेल्फ स्टडी का टाइम देना है। जब तक बच्चे को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन बच्चा खुद आज आसान रास्ते की तरफ भाग रहा होता है। वो चाह रहा है सर और क्लास ले लो, मैथ की 10 क्लास ले लो, मैथ की 4 क्लास ले लो, 6 क्लास ले लो, बस पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। वो फॉल्स सेटिस्फेक्शन है। यही गलती तूने पिछली बार करी थी, इस बार मत करियो। आई होप मैं ये पॉइंट समझा पाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि बच्चे ना मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करने में आज की डेट में बहुत बिलीव करते हैं। पहले जब रिसोर्सेज हुआ नहीं करते थे तब बात अलग थी, आज बच्चे के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक रिसोर्स से स्टिक करके रहना है, कंडीशन प्रोवाइड की वहां से समझ में आए। जब हमारे पास बच्चा यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन आता है, हम सबसे पहले चीज उसको यही समझाते हैं कि भाई तू अब ये मान ले कि एलडब्ल्यूएस ही तेरी नैया पार कराएगा, बाकी सबसे तू थोड़ा सा दूर हो जा। उसका मैं ये नहीं कह रहा बाकी सब नहीं करा सकते, सब करा सकते हैं, लेकिन अगर एक बच्चा मल्टीपल जगह पे इन्वॉल्व रहेगा तो कभी नहीं सीख सकता। ये गलती बहुत बच्चों ने करी होगी, बता देना कमेंट में। ऐसा मत करो, स्टिक टू वन। नॉट नेसेसरली मुझ पे ही या हम पे ही, कहीं भी स्टिक टू वन। कंडीशन 1 वहां से समझ में आ रहा हो तुझे, पीवाईक्यू तेरे निकल रहे हो, तेरा दिमाग चल रहा हो। दूसरा, नेक्स्ट, ये भी एक है, मैंने पहले भी बताया है, एनडीए एग्जाम क्लियर करने का सबसे इंपॉर्टेंट टोटका है कि आप किसी सब्जेक्ट से दिल मत लगाओ। जब आप एनडीए एग्जाम में किसी एक सब्जेक्ट से दिल लगा लेते हो, दूसरे सब्जेक्ट इग्नोर होते हैं और अल्टीमेटली तेरा सिलेक्शन नहीं होता है। मैथ 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 मैथ, जीएटी 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 जीएटी, अरे क्या करूं मैं तेरे मैथ के 200 नंबर का अगर तेरे जीएटी नहीं निकला तो, या तेरे जीएटी के 400 नंबर का तेरे मैथ में 75 नहीं आए तो। भाई साहब दिल नहीं लगाना है, यही तो एनडीए की ट्रिक है।
10 सब्जेक्ट है, सारे पढ़ने हैं, थोड़े थोड़े पढ़ने हैं, लंबे टाइम तक पढ़ने हैं। ये करी ना गलती बहुत लोगन, ये मत करना। नेक्स्ट आते हैं रोंग गाइडेंस। बहुत लोग अपने फायदे के लिए बच्चों को गलत भी गाइड करते हैं। जैसे कि हर एक सब्जेक्ट की एक वेटेज है, उसके हिसाब से उस पर टाइम देना चाहिए। जैसे मैं जीएस की बात कर लूं, अब जीएस की वेटेज है 50 क्वेश्चन की। अब उसमें मतलब अगर मैं इकोनॉमिक्स को ना भी लगाऊं तब भी इतने ज्यादा सब्जेक्ट, इतना ज्यादा सिलेबस, तो इसका मतलब यह है कि मैं आपसे दिन रात जीएस पढ़वाता रहूं, ये ठीक नहीं है। जिस सब्जेक्ट की जितनी वेटेज है उसको उसी हिसाब से टाइम देना चाहिए। आप कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो हमेशा निकालो। जैसे करंट अफेयर की बात करूं, मैंने इस बार करंट अफेयर बहुत लिमिटेड पढ़ा है और बोला भाई इसमें से जो आ गया वो आ गया, और टोटल 4-5 करंट अफेयर आए थे, उसमें से 1-2 थे जो मेरे नहीं पढ़ाए हुए, तो बाकी सब तो इतने से पढ़ के से काम हो गया। 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाए तो छूट जाए, क्यों करने 100%। लेकिन वहीं पे अगर आप 10-10 घंटे की सोचोगे करंट अफेयर की मैराथन लगाऊं या हजार एमसीक्यू लगाऊं, नहीं होगा। कभी 500 एमसीक्यू, कभी 200 एमसीक्यू, 500 एमसीक्यू नहीं। लिमिटेड पढ़ना है, सब्जेक्ट की वेटेज के हिसाब से पढ़ना है। हो सकता है आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन उस पर टाइम तो जितनी उसकी वैल्यू है उतना दो ना यार। बात को समझ रहे हो? आई होप आप समझ गए, राइट। लेस प्रैक्टिस, वही बीमारी वही है ना। लगता है बस टीचर सोल्व करता रहे बोर्ड पे, बच्चों को लगता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं करोगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, आपका एनडीए रिटन एग्जाम नहीं निकल सकता। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं, सेक्शनल टेस्ट लगाने पड़ते हैं। मैं बताता हूं ऑफलाइन में हम क्या कराते हैं। एक चैप्टर पूरा हुआ, मैथमेटिक्स में तो बहुत ज्यादा जोर देते हैं। एक चैप्टर पूरा हुआ, चैप्टर का टेस्ट। हमने अपने सिलेबस को मॉड्यूल में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एक मॉड्यूल पूरा हुआ, मॉड्यूल का टेस्ट। नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू हुआ तो चैप्टर टेस्ट, फिर जब मॉड्यूल पूरा हुआ दोनों मॉड्यूल का मिला के टेस्ट, और लास्ट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अरे इतनी प्रैक्टिस तुझे चाहिए होगी, इतना तू टेस्ट वाली कंडीशन के प्रेशर में जब तक नहीं जाएगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। और इसी का रीजन है कि मैं ये क्लेम करता हूं कि भाई हमारी सिलेक्शन रेट सबसे ज्यादा है, बिकॉज इन चीजों से बच्चे कोशिश करते हैं बचाने की। सब बच्चे बचते भी नहीं है, कुछ हरामखोरी भी करते हैं, लेकिन अपनी कोशिश ये रहती है बच्चों को सही दिशा दिखा सके। मैं ये नहीं कह रहा कि इधर आके ही दिशा मिलेगी, आप अपने घर से भी दिशा पा सकते हो, लेकिन इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। जो गलती पिछली बार करेगी एनालाइज करके इस बार वो गलती ना हो जाए मेरी जान। आई होप तू समझ गया है, राइट। कमेंट में मुझे जरूर बताना क्या गलती तेरी थी। सी यू। जय हिंद, जय भारत।